शक्तिशाली देश। अगर पावर के बारे में बात की जाए तो इन 3 देशों का नाम सबसे पहले गिना जाएगा, अमेरिका, यूरोप, चाइना। पर आज के समय में इन 3 देशों के अलावा एक देश और है जो बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही है इन 3 देशों के बराबर खड़े होने के लिए। सिटीजन्स को ग्रोथ के लिए हर एक पॉइंट्स दे रही है। ऐसे कुछ मेन पॉइंट्स के बारे में बात करूंगी जिस वजह से इंडिया आने वाले समय में बहुत ही उन्नति कर चुका होगा। इकोनॉमिकल बूम 1947 के समय में जब इंडिया ब्रिटिश एम्पायर से आज़ाद हुआ तब इंडिया में गरीबी और भुखमरी हद से ज़्यादा बढ़ गई थी। और तो 1991 में भी इंडिया कई कंट्री से काफ़ी पिछड़ा हुआ था, जैसे पेरिस और लंदन। इंडिया की आज की इकोनॉमिकल कंडीशन फ्रांस और यूके को मात दे रही है। 2014 में इंडिया की इकोनॉमिक में इसकी 10th रैंक में पोजीशन थी, पर आज इंडिया इकोनॉमिक की लिस्ट में 5th रैंक के पोजीशन को हथिया चुकी है, वो भी $4.150 ट्रिलियन से, जो कि एक बहुत बड़ी उपाधि है। और आने वाले 10 साल में इंडिया कई कंट्रीज़ को मात दे चुकी होगी, जैसे कनाडा, रशिया, इटली, फ्रांस और ब्रिटेन। इंडिया अभी बहुत ही तेज़ी से अपने आप में बदलाव ला रही है, इसलिए इंडिया को फास्टेस्ट ग्रोथ कंट्री में गिना जा रहा है। और ये अपनी एवरेज जीडीपी ग्रोथ रेट 6.5% से 7% पे इंडिया अपने आप को ग्रोथ कर रही है। इंडिया अभी 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमिक में वर्ल्ड पीपी की लिस्ट में 14 ट्रिलियन को क्रॉस कर चुकी है। डेमोग्राफिक फेवर पिछले साल ही इंडिया चाइना को मात दे चुकी है पॉपुलेशन की लिस्ट में। इंडिया के पास युवा पीढ़ी बहुत अधिक मात्रा में है, जो कि साहसी, महत्वाकांक्षी और बहुत ही ज्ञानी है, जिसमें 50% में 25 ईयर्स से नीचे के लोग हैं और 65% में 35 ईयर्स से नीचे के लोग हैं। कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बूम। इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन एक बहुत बड़ा रोल निभाती है एक कंट्री को डेवलप करने में, जो कि इंडियन गवर्नमेंट और इंडिया को बहुत अच्छे से पता है। इसलिए इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर की साइड में अपना ध्यान कुछ ज़्यादा ही दे रही है। इंडिया रियल एस्टेट में भी बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रही है। इंडिया में ऐसे कई बड़े प्रोजेक्ट हैं जो कि दुनिया में सबसे बड़े प्रोजेक्ट में गिना गया है, जो कि इंडिया के पास अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में है, जिसने इतिहास में अपना नाम लिखा चुकी है, जैसे नेशनल हाईवे पाइपलाइन प्रोजेक्ट, जिसमें इंडिया ने $1.9 ट्रिलियन खर्चा कर चुकी है। यहाँ अभी एक से एक बड़ी कंपनी अपने अच्छे संसाधन और आने जाने की सुविधा दे रही है, जिसमें कई लोगों को रोजगार मिल रहे हैं और यहाँ पर लोगों को $1.9 ट्रिलियन 2019 से 2025 तक यूज की जाएंगी। अभी इंडिया पर कई बड़े प्रोजेक्ट हैं, जैसे भारतमाला प्रोजेक्ट, जिसका एस्टिमेट कॉस्ट वैल्यू $140 बिलियन है। भारतमाला प्रोजेक्ट एक हाईवे रोड प्रोजेक्ट है, जो कि पूरे कंट्री को एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में बदल रही है। इस प्रोजेक्ट में कुछ ऐसी रोड बनाई जाएगी जो कि पूरे कंट्री को क्रॉस करते हुए निकलेगी। सागरमाला प्रोजेक्ट, जिसका एस्टिमेट कॉस्ट वैल्यू है $130 बिलियन। इस प्रोजेक्ट में एक कंट्री को ट्रांसफॉर्म किया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर बोर्ड कनेक्टिविटी को सुधारा भी जाएगा। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, इसका एस्टिमेट कॉस्ट वैल्यू ओवर $100 बिलियन है। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर एक ऐसा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जिसका ओवरऑल लेंथ 1483 किलोमीटर है, जो कि पॉलिटिकल कैपिटल और बिजनेस कैपिटल है। ये इंडिया में दिल्ली और मुंबई के लिए है। 100 स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट, जिसका एस्टिमेट कॉस्ट वैल्यू ओवर $100 बिलियन का है। 100 स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में अर्बन एरिया को एक स्मार्ट सिटी में कन्वर्ट किया जाएगा और उसको एक मॉडर्न लुक
दिया जाएगा, जिससे कि किसी भी सिटीजन्स को कोई भी परेशानी ना हो। इसी तरह इंडिया में कई ऐसे बड़े प्रोजेक्ट हैं जिसमें काम अभी गवर्नमेंट कर रही है और इसमें बिलियन डॉलर्स भी लगा चुकी है। रैपिड एक्सपेंड मिलिट्री, यूएसए, चाइना, रशिया, ये ऐसी बड़ी आर्मीज है जिनको बहुत लार्जेस्ट आर्मीज में गिना जाता है, पर इंडिया भी अब इसके चौथे पावदान में पहुंच चुकी है। इसका पूरा बजट 82 बिलियन डॉलर्स में है। इंडिया वर्ल्ड की फोर्थ सबसे लार्जेस्ट एक्सपेंडिचर अदर कंट्रीज में, जिसमें 1.45 मिलियन से अधिक लोग एक्टिव पर्सन्स हैं और 1.15 से अधिक लोग रिजर्व पर्सन्स हैं। 2.4 मिलियन से अधिक लोग पैरामिलिट्री है। ये है बाकी देशों की मिलिट्री के आंकड़े, पर वही हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपेंडिचर लार्जेस्ट कंट्री में गिना जाता है। हमारे देश में 5.13 से अधिक मिलियन पर्सन्स है और ये दुनिया के सेकेंड सबसे बड़ी एक्टिव आर्मी और 1.4 मिलियन से अधिक एक्टिव पर्सन्स है। इंडिया को न्यूक्लियर आर्म कंट्री के नाम से भी जाना जाता है। कई और भी कंट्रीज है जिन्हें बहुत ताकतवर भी कहा जाता है और इन्हें भी न्यूक्लियर आर्मी कहते हैं, पर वही इंडिया न्यूक्लियर आर्मीज के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चा कर रही है। ये अपनी आर्मी को बेस्ट और मॉडर्न बनाना चाहती है, इसलिए इंडिया वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट न्यूक्लियर मेकर कंट्री कहा जाता है और इंडिया मिलिट्री एक्सपोर्ट भी करती है। कई अन्य देशों में मिलिट्री इक्विपमेंट्स को एक्सपोर्ट भी करती है और इंडिया इसका बहुत बड़ा उत्पादक है। इंडिया की मिलिट्री इक्विपमेंट 145 अदर देशों में भी एक्सपोर्ट किए जाते हैं। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडिया रैपिडली बिलियंस पर खर्चा कर रही है, वो इसलिए क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया के थ्रू कंट्री को एक नया प्रारूप दिया जाए और कई कंपनियां अब इंडिया के अंदर अपना पैर जमाना चाहती हैं और 2021 में इंडिया यूएसए के बराबर खड़ी थी और इंडिया चाइना को पीछे छोड़ पहले ही चुकी है। इंडस्ट्रियल एरिया के लाइन में और दुनिया के सेकेंड मेन अट्रैक्टिव इंडस्ट्रियल एरिया में गिना जाता है। ऑल ओवर कंट्री और इंडिया में वर्ल्ड बिगेस्ट, ऑल ओवर कंट्री में अगर देखा जाए तो इंडिया में वर्ल्ड बिगेस्ट मार्केट्स है। हमारी गवर्नमेंट कई बेरोजगार लोगों को अपना बिजनेस शुरू करने के लिए लोन अमाउंट भी देती है। जैसा उन्होंने वादा किया है उस तरीके को इंडिया को सुधारने की पूरी तरीके से कोशिश कर रही है, जिस वजह से ऐसी बड़ी कंपनियां अब इंडिया में अपना प्रोडक्शन चालू करना चाहती है। इसलिए इंडिया भी स्टॉक मार्केट की ऊंचाइयों की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रही है। अदर कंट्री में इंडस्ट्रियल एरिया में 900 बिलियंस लगे हैं, पर वहीं इंडिया पहले से ही वर्ल्ड की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल कंट्री में गिनी जा चुकी है और इंडिया को ट्रेडिंग का 5th लार्जेस्ट बिगेस्ट कंट्री कहा गया है। साइंस टेक्नोलॉजी, इंडिया वर्ल्ड की 3rd सबसे बड़ी कंट्री है, जिससे साइंस और टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा, इसीलिए साइंस और टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा पैसे खर्चा किए जा चुके हैं। इंडिया वर्ल्ड की सबसे बड़ी आईटी सर्विस प्रोवाइडर है और तो ये सॉफ्टवेयर सर्विस और हार्डवेयर सर्विस प्रोवाइडर भी है। वर्ल्ड बिगेस्ट इको स्टार्टअप सिस्टम, 2014 में 400 इको सिस्टम स्टार्टअप हुए थे और 2024 के दौरान करीबन 90,000 इको सिस्टम स्टार्टअप्स चल रहे हैं। इंडिया स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस 2024 में इसरो सक्सेसफुली लैंड हुआ था विद 4036 सैटेलाइट्स और 38 डिफरेंट कंट्री विद 150 ऑर्गेनाइज्ड सैटेलाइट्स के साथ। इंडिया वर्ल्ड का 4th एक ऐसा देश है जो कि सैटेलाइट्स को पूरी तरीके से डेवलप कर पाई है और इसीलिए इंडिया को 4th वर्ल्ड बिगेस्ट स्पेस रिसर्च
कंट्री में गिना जाता है। अभी इंडिया के पास इतनी ताकत है कि अगर वो किसी भी कंट्री से बातचीत बंद कर दे तो इंडिया को एक जरा सी भी हानि नहीं होगी, क्योंकि इंडिया ऑलरेडी ही अपने डेवलपमेंट को बहुत फोकसली आगे बढ़ा रही है। चाहे वो इंडस्ट्रियल एरिया हो, इकोसिस्टम बिजनेस हो, स्पेस एंड टेक्नोलॉजी, आर्मी या कंट्री का डेवलपमेंट, वो हर तरीके से अपने आप को डेवलप कर रही है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो अपना प्यार और सपोर्ट लाइक एंड शेयर से देते रहिएगा।